आप वसुंधरा को महारानी बनाना चाहते हैं वीरादत्ता? स्मरण रहे, हमें आपके इस कदम से अत्यंत दुख हुआ है। क्षमा करें राजमाता, किंतु मैंने वसुंधरा से विवाह कर लिया है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। महारानी बनना उसका अधिकार है। यदि वो महारानी बनना चाहती है तो उसे हमारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, परंतु स्मरण रहे, तब तक उसे आपका वास्तविक परिचय नहीं मिलना चाहिए। आप उसे नहीं बताएंगे कि आप मगध के सम्राट हैं। राजमाता ने मुझे यहाँ सेवक पद पर नियुक्त किया है और तुम्हें दासी निवास भेज दिया जाएगा। उचित है, हम दोनों का परिश्रम हमारे जीवन को सुख से भर देगा। क्षमा करना वसुंधरा, एक बार तुम राजमाता द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सफल हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता बता दूंगा। यही है दासी निवास। वसुंधरा, मैं अपने कार्य से समय निकाल कर तुमसे भेंट करता रहूंगा। उचित है। महल के दासी निवास में आपका स्वागत है। ये दासी निवास की महादासी कल्याणिका जी हैं। प्रणाम, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। महादासी कल्याणिका ये नई सेविका है, इनका आप विशेष ध्यान रखिए। अवश्य, मैं इन्हें कोई भी भारी काम नहीं दूंगी। हम तो यहाँ केवल सेविका पद के लिए आए हैं, फिर ये हमें महारानी जैसा सम्मान क्यों दे रही हैं? वसुंधरा, इनका हृदय निर्मल है। इस संसार में अच्छे लोग भी रहते हैं। चलो, अब इन्हें भी अच्छे से धो दो। काम तो महादासी कल्याणिका जी देती हैं, फिर हम आप लोगों द्वारा दिए गए कार्य क्यों करें? वाद विवाद मत करो और जो कार्य दिया है उसे चुपचाप करो। पता नहीं महादासी कल्याणिका जी इसके लिए इतनी उदार क्यों है। इसे तो हमारी तुलना में बहुत कम कार्य दिए जाते हैं। अरे, ये हमें दे दो। अमूल्य रतन, ये तो केवल महाराज के पास होता है। शीघ्र महादासी को सूचित करो, इसने महल से इस रतन को लूटा है। नहीं, ये महाराज का नहीं है। राजमाता, आप पहली बार दासी निवास में आई हैं। कृपया मुझे आपके सत्कार का अवसर दीजिए। नहीं, हम यहाँ दासी के रूप में आए हैं। वसुंधरा को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि हम राजमाता हैं। हमें उसकी परीक्षा लेनी है। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समय के लिए कार्य में व्यस्त क्या हो गई, तब तक तुम लोगों ने यहाँ कोलाहल मचा दिया है। महादासी जी, इस वसुंधरा ने राजमहल से ये अमूल्य रतन चोरी किया है। इसे कठोर दंड देना चाहिए। नहीं, ये सत्य नहीं है। वाह, अमूल्य रत्न दिखाओ। यह रत्न तो महाराज का है। ये तो वास्तव में महाराज का ही अमूल्य रत्न है। वीरादत्ता ने इतनी अनमोल वस्तु वसुंधरा को दे दी, विश्वास करना कठिन है। महाराज की अमूल्य वस्तु चुराने का दुस्साहस, इसका दंड जानती हो? तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जा सकते हैं। महादासी, ये रतन तो हमें हमारे स्वामी ने दिया था। हमें समझ नहीं आता सब इसे महाराज का क्यों कह रहे हैं। ये महाराज का नहीं है। मैं इस विषय के मूल तक जाए बिना कोई दंड नहीं दे सकती। इस विषय की जांच मैं स्वयं करूंगी। तब तक ये रत्न मेरी रक्षा में रहेगा। ये नई महाप्रबंधक है, इनका पद मुझसे भी उच्च है। आज से ये हमारे साथ रहेंगी। और हाँ, आप सभी दासियां यहाँ के नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें। तुम्हें मैं चोरी का दंड नहीं दे रही हूँ, परंतु सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का दंड अवश्य मिलेगा। जाओ, तुम्हें पात्रों को स्वच्छ करना है। समस्त पात्र धो लेने के उपरांत ही तुम्हें भोजन प्रदान किया जाएगा। जी महादासी। महाराज, राजश्री आपसे भेंट करने के लिए महल आई है। क्या आप उनसे भेंट करना चाहेंगे? नहीं, तुम जाओ, मैं वसुंधरा से भेंट करके आता हूँ। तुम साथ रहोगे तो हमारा भेद खुल जाएगा। वसुंधरा, वसुंधरा,
दासी कल्याणी का तुमसे ये कार्य करवा रही है? मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा। सुनिए, पात्र ही तो धोने हैं, ये मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें शीघ्र ही एक उत्तम जीवन दूंगा वसुंधरा। ऐसा जीवन जहां तुम्हें किसी दंड, किसी अपमान का भय न रहे। हमें एक बात बताइए, ये अमूल्य रतन का क्या रहस्य है? सब लोग इसे महाराज का अमूल्य रतन क्यों कहते हैं? मेरे पिताश्री एक परीक्षा में अव्वल आए थे, तब महाराज ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप ये अमूल्य रतन भेंट किया था। उचित है। अब हम समझे कि लोग इसे महाराज का अमूल्य रतन क्यों समझ बैठते हैं। कौन है वहाँ? वीरदत्ता, शीघ्र यहाँ से जाइए। किसी ने आपको देख लिया तो हम दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उचित है, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं इसी स्थान पर पुनः मिलूंगा। महादासी जी, समस्त पात्र धुल गए हैं। ठीक है, अब जाओ, पिछले आंगन को साफ करो। अंततः समस्त कार्य समाप्त हुए। ये क्या कर रही हो? बड़ी महादासी का आदेश है, उनकी औषधि ब्रह्म मुहूर्त में पकाई जाएगी। तुम्हें रात भर जागकर इस जगह का पहरा देना होगा। पर उन्होंने तो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सबसे पूछ लो, यही उनका आदेश है। ये केवल हमें ही ऐसे कठिन कार्य क्यों दे रही हैं? चोरी करने पर भी तुम्हें दंड न देकर उन्होंने तुम पर उपकार ही किया है। हमने कहा ना, हमने चोरी नहीं की थी। बाहर अत्यंत ठंड है, कृपया हमें भीतर से अपना कंबल लेने दो। महारानी हो जो कंबल लोगी, जाओ यहाँ से। वसुंधरा, महाराज को प्रणाम। आप महाराज हैं? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए अमर प्रेम कथा सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।